प्रिय बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पाठ पंचवटी का जो शेष भाग रह गया था, छंद नंबर 6 से लेकर के 9 तक का अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको छंद संख्या 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आज जो है छंद संख्या 6, 7 और 8 और 9 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए छठवा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रई बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। देखो, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। क्या नया रूप झलकता है? किसका है? वसुंधरा का, धरती का। इसमें क्या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने वसुंधरा धरती के या पृथ्वी की सुंदरता का अनुपम और सुंदर वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, सबके सोने पर यानी सबके सो जाने पर रात्रि के समय वसुंधरा नक्षत्र रूपी मोती बिखेर देती है। या हम यूँ कहें कि सबके सो जाने के पश्चात रात्रि में ही क्या है, वह मोती रूपी ओस बिखेर देती है। क्योंकि आप देखेंगे रात के समय जो ओस गिरती है और वह ओस आप सुबह देखेंगे तो वह जब वहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो अत्यंत सुंदर और शोभादायिनी दिखाई देती है। वह बिल्कुल मोतियों जैसी लगती है। क्या है? ओस की बूंदे। वह कह रहा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रई बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और देखिए कि सुबह होते ही क्या होता है, रई माने सूर्य बटोर लेता है मोती रूपी ओस को। क्या है? मोती रूपी ओस को बटोर लेता है। यानी जब सुबह होता है तो सुबह होते ही क्या है, सूर्य की रोशनी क्या है जमीन पर पड़ती है तो क्या है, वो सोख लेती है। यानी धूप जो है उसको सोख लेती है। वही कहता है कि रई बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सूर्य उगते ही जब धरती पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या है, वह जो है सोख लेता है। यानी सूर्य की रोशनी सोख लेती है किसको? ओस रूपी बूंदों को। ठीक है, जो मोती जैसे लग रहे हैं। आगे देखिए, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, और बटोर करके लेकर के विराम दायनी अपनी संध्या यानी शाम जब आती है तो पुनः फिर उसको वापस करके चला जाता है। अर्थात सोखा उस ओस के कणों को वाष्पीकृत हुए और वाष्पीकृत होकर के पुनः शाम को यानी संध्या को वह फिर जो है उसी रूप में रात्रि में बिखेर देते हैं। यानी सूर्य ने दे दिया किसको? संध्या को दे दिया। ठीक है, और उस संध्या रूपी रात्रि ने फिर से उन कणों को फिर यानी अपनी पृथ्वी पर फैला देती है, यानी बिखेर देती है। और क्या है? शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकता है। शून्य मतलब होता है बिल्कुल शांत, जहाँ पर कोई आता जाता न हो, और श्याम माने होता है कालापन। अब देखिए रात्रि में कैसा रंग दिखाई देता है आपको? रात्रि में कैसा दिखाई देता है? कालापन होता है। पर शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकता है। अब देखिए जब ऐसा काम हो जाएगा तो रात्रि के समय भी आप देखेंगे क्या है कि रात्रि के समय भी क्या है, वो रात जो सुंदर रात होती, चांदनी रात, उसमें भी जो है वह सुंदर मोतियों जैसी उसकी ओसें भी दिखाई देती हैं, ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। वह कह रहा है कि शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकता है। अर्थात ये सब कार्य होने के बाद उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। किसकी? अपनी पृथ्वी की। ठीक है, ये हो गया आपका।
तो इसमें देखिए रस आपका दिया है अति संयुक्त अलंकार। सॉरी, रस इसमें है शांत, शांत है, ठीक है। और इसमें अलंकार है अति संयुक्ति। कौन सा है? अति संयुक्ति है। और अलंकार है इसमें, और भाषा है आपकी खड़ी बोली, और शैली इसकी वर्णनात्मक। कौन सी है? शैली इसमें वर्णनात्मक। फिर से देख लीजिए, इसमें आपका रस, आपका रस शांत है, गुण प्रसाद है, और इसमें जो है आपका वो अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। और शैली है वर्णनात्मक, और भाषा है खड़ी बोली। ये वाला हो गया। अगला देखते हैं 7वां नंबर। करें, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह आदर दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। कह रहे हैं तो कौन? वही अपनी पृथ्वी। क्या कह रहे हैं कि सदैव भाव से सेती है। सदैव माने दया से युक्त भावों से सेती है। कौन? अपनी प्रकृति। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें भी सुंदर प्रकृति के रहस्यों का वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं? सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। सरल बिल्कुल सरल, और तरल माने होता है द्रव आदि पदार्थों से युक्त, है ना। तुहिन माने होता है ओष, और कण माने कणों, हंसित और से हंसती हर्षित होती, अर्थात वे अपनी धरती, अपनी पृथ्वी जो है ओस के बूंद, तरल ओस के बूंदों से खुश हो जाती है। अब ये देखिए कि अगर कोई, हमने बताया था, कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान या कोई जीव प्यासा हो और तो उसके चेहरे पर दुख नजर आता है, लेकिन कोई उसको कोई अब पानी पिला दे या भोजन करा दे तो हंसता रहता है, यानी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी है। देखिए, अगर वर्षा होगी, जितनी अधिक वर्षा होगी उतना अधिक जो है ठंडी के सर्दियों के समय में ओस की बूंदें पड़ती हैं या ओस गिरती हुई। कह रहे हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अर्थात रात्रि के समय में ये अपनी पृथ्वी माता जो है ओस के बूंदों से खुश होकर के क्या है, एक नया आयाम प्रस्तुत करती है, अर्थात वो सुंदरता को प्रकट कर देती है। और कह रहे हैं अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अर्थात जो हमारी प्रकृति है अत्यंत आत्मीय है, अर्थात वो दयालु है। और जो व्यक्ति दयालु होगा वो हमारी प्रकृति उन्हीं से अधिक अपनी क्या करेगी, उन्हीं से अपना क्या है आत्मीय लगाव रखेगी। यानी आप देख लीजिए कि जो लोग वृक्ष को काटते हैं, है ना, तो उनसे कहीं न कहीं प्रकृति रुष्ट रहती है, या उनको कहीं न कहीं बाद में कुछ गलत उनका परिणाम उनको मिलता है। जो जैसा किया, यानी हरे वृक्षों को जिसने काटा है उनको अभी नहीं तो कुछ वर्षों बाद उसका परिणाम भोगने के लिए मिलता है। लेकिन जो वृक्ष को उगाता है, तो जो वृक्ष को उगाएगा तो प्रकृति उनको तो ही फल और छाया देगी और लकड़ियां देंगी। और जो एक बार में वृक्ष को काट के ले गया है तो क्या वो दोबारा कभी उस वृक्ष के नीचे या उस वृक्ष के फल या उस वृक्ष की छाया में बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। तो लगाव किससे होगा प्रकृति का? जिसने वृक्ष को लगाया है, जिसको सेया है ना। भाई आप वृक्ष को लगाइए तो आप बार बार जाएंगे उस वृक्ष के नीचे, धूप जब हो जाएगी या जब धूप होगी गर्मियों के मौसम में तो उसकी छाया के नीचे बैठेंगे, या जो फल देता रहेगा उस फल को खाएंगे। तो क्या है, प्रकृति का और आपसे क्या है, उसका आत्मीय लगाव हो गया, तभी तो आपको वो दे रही है, वो वृक्ष फल दे रहा है आपको।
अगर आत्मीय लगाव ना होगा तो वृक्ष आपको फल नहीं देगा और ना ही वृक्ष आपको छाया देगा, वह वृक्ष सूख जाएगा और ना ही वृक्ष फल देगा। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि अनजानी भूलों पर भी वह आधा दंड तो देती है। और कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों से अनजान रूप में कोई भूल हो जाती है तो भी प्रकृति हमको आदाय जो दंड देने योग्य नहीं है वह दंड हमको दे जाती है। देखिए कभी कभी आप देखिए कि अपने इस संसार में तो छोड़िए अपने भारतवर्ष में ही देख लीजिए, कभी कभी भूकंप आते हैं, है ना, कभी कभी ओले बरसते हैं, कभी कभी बाढ़ें आती हैं, कभी कभी तूफान आता है, बवंडर आते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये दंड है। क्या है, दंड है। और ये दंड कैसे हैं, जिनका दंड कुछ तो इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ तो कार्य ऐसे किए जो कार्य नहीं करने चाहिए थे। वह ऐसे कौन से कार्य हैं, जैसे कि वृक्षों को काटना, है ना, ये क्या है, ये ऐसे कार्य हमें नहीं करने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि भूल चूक हो ही जाती है, वही कह रहे हैं। तो भूल चूक होने पर भी प्रकृति जो हमारी दंड निश्चित कर देती है वह दंड हमें हमारे योग्य नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है। वही कह रहे हैं कि अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, यानी अनजानी भूलों पर भी हमको ऐसे दंड दे जाती है जो हमें नहीं देना चाहिए। और क्या है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, अर्थात कि वो दंड तो कभी देती है लेकिन कह रहे बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, अर्थात वो अपने इन प्रजा को या अपने जन को जो इस पृथ्वी में रहते हैं उनको भी क्या है, अपने बच्चों से अपने बच्चों जैसा उनको सेती है, यानी सेवा भाव करती है। और सदैव माने होता दया से युक्त, यानी प्रेम से अपने इस जन को, अपनी प्रजा को वो से लेती है। जिस प्रकार से एक मान लीजिए कोई माँ एक बूढ़े, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति को भी बच्चों से जब प्रेम कभी हो जाता है, दे जाता है, उसी प्रकार से हमारी धरती माता भी बूढ़ों को भी क्या है, बच्चों सा से लेती है, अर्थात वो बच्चों पर भी दया दृष्टि करती है और बूढ़ों पर भी दया दृष्टि दिखाती है। धुर है और अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और शैली है इसमें वर्णनात्मक। कौन शैली है, वर्णनात्मक। तो इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगले देखिए 8वां है, कह रहे हैं 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें अब आर्त अचेत हुए ते तात। अब वह समय निकट है, अब अवधि होगी पूर्ण वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़ किस धन की। कह रहे हैं किस धन की प्राप्ति होगी, क्या है इसमें, क्या है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि 13 वर्ष बीत चुके हैं और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला, है ना। क्या कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पंक्तियों में कि 13 वर्ष का समय हमने व्यतीत कर लिया है और हमको पता भी नहीं चला है, ठीक है। यानी 13 वर्ष को जो हम 13 वर्ष का जो हमने वनवास काटा है वह समय तनिक भी पता नहीं चला है। वन को आते देख हमें आत अचेत हुए थे तात। हे तात, जब हम लोग वन को आ रहे थे तो हमारे पिताजी दशरथ अचेत हो गए थे और या बेहोश हो गए थे। उसका कारण क्या था, दुख। क्या था, दुख। और दुख क्या था कि राजघराने में रहने वाले पुत्र या राजा आज वो जंगल को जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, तो किसी भी पिता को तकलीफ होगी, ठीक है। और देखिए अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वो समय बिल्कुल निकट आ चुका है
कि वन की अवधि पूर्ण हो जाएगी, अर्थात हम वन का समय पूर्ण करके हम अपने राज दरबार को पहुंच जाएंगे। और क्या है, किंतु प्राप्त होगी इस धन को इससे बढ़कर किस धन की। और देखिए कि इस धन की मतलब कि अयोध्या निवासियों को उनका अपना राजा मिल जाएगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि किंतु प्राप्त होगी इस धन को, ठीक है, बढ़कर इससे क्या धन की, यानी अयोध्या निवासियों को उनका अपना एक वास्तविक राजा मिल जाएगा। इससे अधिक बढ़ करके उनके लिए क्या धन हो सकता है, अर्थात वहां की जनता के लिए इससे बढ़कर क्या धन हो सकता है कि उनके राज्य में उनका एक राजा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए उस समय क्या था, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, मृत्युलोक को चले गए थे, स्वर्गलोक को चले गए थे। कौन? दशरथ। राजा वहां कोई था नहीं, एक भरत जी थे जो किसी रूप से राज कर रहे थे, है ना, लेकिन वास्तविक राजा वो नहीं थे। तो वही कह रहे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब अयोध्या की प्रजा को एक वास्तविक राजा राम मिल जाएंगे, तो इससे बढ़कर के इस उनके लिए क्या धन हो सकता है, अर्थात ये उनके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इतना समझ में आया? देखिए बेटा इसमें क्या है, इस छंद में प्रसाद गुण है, ठीक है, और शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। और जहां लिखा हुआ मानो कल की बात उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो जहां लिखा मानो कल की बात उत्प्रेक्षा अलंकार है, और माधुर्य नहीं, प्रसाद गुण, ठीक है, बस इतना ही। आगे देखिए, जरा हो गया, लास्ट देखिए, और आर्य को राजभार तो वे प्रजात ही धारेंगे, और आर्य को राजभार तो वे प्रजात ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे। कर विचार लोपकार का हमें ना इससे क्या होगा सो, पर अपना हित आप ही नहीं क्या कर सकता है ये नरक लोग। क्या कह रहे हैं कि क्या ये नरक लोग, नरक की जनता यानी अयोध्या की जनता क्या अपने या अपना भला खुद नहीं कर सकती है, तो करना चाहिए। क्या है देखिए, और आर को राजभार तो वे ही प्रजात ही धारेंगे। कह रहे हैं कि क्या प्रजा अर्थ यानी प्रजा रूपी धन, ठीक है, को धारण करेंगे। कौन धारण करेंगे? श्री राम। वे कह रहे हैं कि और आर को राजभार तो वे प्रजात ही धारेंगे, अर्थात वो जो राजकाज संभालेंगे वो प्रजा के हित के लिए अपना राज सिंहासन पर वो विराजमान होंगे, नहीं प्रजा के हित के लिए, ठीक है, प्रजा का अर्थ के लिए। और क्या है, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, अर्थात इतने वर्ष बाद, क्या है, 14 वर्ष के बाद अपने वो नगरी को वापस आ रहे हैं, अयोध्या नगरी को। अब देखिए क्योंकि राजा कोई था नहीं उस समय, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, यानी मृत्युलोक को स्वर्गलोक को चले गए थे, तो काफी काम उनके अभी पेंडिंग में पड़े होंगे, अर्थात कुछ काम ऐसे हैं कि बहुत अभी पड़े होंगे, उनको क्रियान्वयन करने के लिए उतना समय नहीं बचेगा उनके पास कि हम सबसे वो क्या हमेशा मिलते रहें, अर्थात वो अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है कि हमें क्या हो बिसर भूल भी जाए कुछ समय के लिए, तो उससे क्या हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई गम नहीं है। और क्या है, कर विचार लोपकार का हमें न इससे होगा सुख। इसीलिए कहे रामचंद्र जी को, ठीक है, लोक उपकार के लिए काम करना है, जनता की भलाई के लिए कार्य करना है, और हम भी जो राजकुमार हैं वो क्या जनता की भलाई के लिए हैं। इसलिए हमें क्या है, कोई शोक नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा कि हमारे भैया हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि क्या हमारा काम क्या है, राज करना है, और राज करने में क्या होता है, हम लोग जनता के हित के लिए, जनता के हित को हम ध्यान में रखते हैं। और क्या देखिए, पर अपना हित आप ही नहीं क्या कर सकती है नरक लोग। क्या नरक लोक में रहने वाले या पृथ्वी लोक में रहने वाले सभी लोग, क्या जनता यहाँ की क्या अपना हित नहीं कर सकती है, अर्थात इसको भी अपना हित करना चाहिए।
यानी पूरा जो है इनका पूरा भार राजा पर नहीं डालना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं वो मनुष्य को खुद करने पड़ते हैं और उनको करना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग भी क्या है, सरकार पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहें। हम लोग भी कुछ कार्य हैं वो अपने हम भी निपटाते रहें, अपना विकास करते रहें। ठीक है, ये पाठ हो गया बेटा। आज का ये पाठ समाप्त होता है। पंचवटी इसमें देख लो, शांत रस इसमें भी है और माधुर्य गुण है। ठीक है, शांत रस और माधुर्य गुण है और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ मानो विवश विचारेंगे। हमने बताया था जहाँ जनु जानो मनु मानो शब्द आएंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाते हैं। भाषा आपकी खड़ी बोली है और शैली है वर्णनात्मक। ठीक है, आज का ये मैथिली शरण गुप्तकार जी का जो द्वारा लिखित पाठ पंचवटी आज समाप्ति की ओर है। आज इस पाठ का हम समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।